नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। बिहार में शराबबंदी अब सरकार के लिए गले की हड्डी बनती जा रही है। ना तो उसे निगला जा रहा है और ना तो उसे उगला जा रहा है, या फिर हम यूँ कहें कि ये सांप छछूंदर की कहानी बन गई है। यानी हमारे जैसा कि देहातों में कहा जाता है कि एक सांप जो छछूंदर को पकड़ लेता है, उसके बाद से अगर वह निगलता है तो मर जाएगा, अगर वह उगलता है तो अंधा हो जाएगा। इस तरह की कहानी जो है बिहार सरकार और शराबबंदी को लेकर भी हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, हमारे हाथ में यहाँ पे 17 जनवरी 2022 का पेपर है, जिसमें नालंदा में जहरीली शराब पीने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पे थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू किया गया, उसके कुछ महीनों के बाद ही गोपालगंज में खजुरबानी एक जगह है जहाँ पे जहरीली शराब पीने की वजह से 50 लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद से अभी हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को गोपालगंज के ही मोहम्मदपुर में फिर से उसी तरह की जहरीली शराब पीने से मुझे लगता है कि 26 लोग तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 50 लोग इसमें मर जाते हैं जहरीली शराब पीने की वजह से। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि बिहार के नालंदा में भी 11 लोगों की मौत हो जाती है। ये 16 जनवरी की शराब पीने की वजह से। अभी ये आंकड़ा फिर कल पता चलेगा कि ये कितना तक बढ़ा हुआ है। तो वैसे मैं शराबबंदी के खिलाफ में नहीं हूँ। शराबबंदी एक अच्छी चीज़ है और शराबबंदी होनी भी चाहिए, लेकिन शराबबंदी के जो नतीजे हैं, अब फिलहाल लोगों की मौत को देखा जाए तो ये पूरी तरीके से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इतनी मौतें तो जब शराब चालू थी तब भी नहीं हो रहा था, जितनी मौत आज शराबबंदी को लेकर हो रहा है। अब देखिए इसमें होता क्या है। पहले 2016 के पहले जब शराब चालू था तो लोग ठेके वगैरह, यानी जो भी शराब की दुकानें थी वो चालू थी, वहाँ पे जाते थे लोग। जो सरकारी पाउच आता था उसका सेवन करते थे, जो पूरी तरीके से सही था। यानी जो सरकार द्वारा पाउच आता था वो पूरी तरीके से, यानी स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक था ही, लेकिन उसमें किसी भी तरह की जहरीली केमिकल का मिलावट नहीं होता था। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है, और परिस्थिति इस कदर बदल चुकी है कि जो पीने वाले हैं उनको अगर शराब के नाम पे जहर भी दे दिया जाए तो इस तरह के भी पियक्कड़ है कि वो पी जाएंगे। और जो हालिया स्थिति है यही दर्शा रही है। एक तो जो भी लोकल आदमी है वो शराब बनाने में लग गए, और शराब बनाने में नशे के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल का यूज कर रहे हैं, जो केमिकल पूरी तरीके से जहर बन जा रहा है। अब उस शराब को पीने की वजह से लोगों की मौत पे मौत हो रही है। अब जो बिहार सरकार है वो पूरी तरीके से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये शराबबंदी बिहार सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है। अब जो नीतीश सरकार है उनको न इसे खोलना ही बन पा रहा है और ना इसे पूरी तरीके से बंद ही हो पा रहा है। जैसा कि आए दिन आप किसी भी थाने या पुलिस अधिकारी में जो अपराध है, जो अदर अपराध है, यानी चोरी डकैती मर्डर या इधर उधर के जो भी अदर अपराध है, शराब को छोड़कर पुलिस उस अपराध को सेकंड नंबर पे रख रही है। लेकिन जो शराब तस्कर है या शराबबंदी से जो भी जुड़ी हुई मामले हैं उसे वो तरजीह दे रही है कि सरकार का जो हमारे मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनका दबाव इस पे है कि इस शराबबंदी को पूरी तरीके से हमें किसी भी तरह से सफल बनाना है। इसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। कि आए दिन जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत होती है। अब ये मौत जब मान लीजिए कि पूरी तरीके से मीडिया में छाता है तो सरकार का छीछा लेदर होता है। अब इसे लेकर जो मुख्यमंत्री है हमारे, वो और भी तैस में आ जाते हैं। अब वो इसे
चालू करे भी तो कैसे करें, उनके मान सम्मान का भी तो विषय है कि वो अपने ही शासनकाल में शराबबंदी को लागू किए, अपने ही शासनकाल में फिर उसे खुलवा रहे हैं। ये एक मान सम्मान की भी बात है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए। और जो हमारे बिहार की जनता है वो इसे तौबा करने का नाम नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वो समाज सुधार अभियान भी चलाए हुए थे शराब को ही लेकर, नशा को ही लेकर, लेकिन शराब पूरी तरीके से बिहार में बंद होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे सरकार पे फिर से सवाल शुरू हो जाते हैं और नीतीश सरकार पे सवालों के बौछार शुरू हो जाते हैं। नीतीश सरकार में ही कई ऐसे विधायक या मंत्री हैं जो शराब खोलने के पक्ष में है। बहुत सी जनता है जो इससे, जो शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार से पूरी तरीके से खफा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शराबबंदी को लेकर सरकार की पीठ भी थपथपा रहे हैं। शराबबंदी को लेकर जो बिहार की महिलाएं हैं वो पूरी तरीके से सरकार के साथ है और धीरे धीरे देखिए शराबबंदी का जो असर है वो धीरे धीरे हमारे समाज पर तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है। और मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से बंद हो भी नहीं पाएगा। इसके लिए सरकार चाहे जो भी कीमत चुका ले, ये पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पाएगा। और जो पीने वाले हैं या जो अदर जनता है उनमें भी उन जनता में भी यह सुगबुगाहट हो रहा है कि नहीं, दारू को कम से कम अपने तर्क द्वारा वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दुकान कर देनी चाहिए शराब की, कम से कम ब्लॉक स्तर पे एक दुकान कर देना चाहिए और जो आधार कार्ड है उसके आधार पे मिलना चाहिए। लेकिन अगर शराबबंदी को लागू करना है तो हमें पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए, अन्यथा इसे पूर्ण रूप से खोल ही देना चाहिए। हालांकि जो शराबबंदी है उसका असर हमारे समाज पे दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का घटनाएं जो है वो हो रही है, लेकिन घटनाओं पे सरकार और हमारी प्रशासन पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है और वहाँ पे तत्कालिक मान लीजिए कि जो कार्रवाई होता है वो हो भी रहा है। लेकिन इसमें जो प्रशासन है, कहीं ना कहीं जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही है, जो जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हो जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की भी दोष है। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी मिलीभगत भी इसमें होती है। उनके मिलीभगत के बिना कहीं भी शराब न बन सकता है न बिक सकता है, ये तो बात फैक्ट है। इसमें पुलिस वालों की जो है गाढ़ी कमाई जरूर हो रही है और कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत है वो जो आम जनता है, जो पीने वाले हैं, जो निम्न तबके से आते हैं, कहीं ना कहीं ये जहरीली शराब पीकर और अपनी जान को गंवा रहे हैं और जान को गंवाने के वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं अपने परिजन को, जो कहीं के नहीं रह जाते हैं। उनकी दुर्दशा बड़ी ही खराब हो जाती है। मैं मोहम्मदपुर में, गोपालगंज का जो मोहम्मदपुर है, वहाँ पे एक परिवार से जब मैं मिला था, उसका वीडियो भी मैंने डाला है। एक भाई जो है वो शराब बेचने के आरोप में जेल में है और दूसरा भाई शराब पीकर मर गया। जो उसकी बीवी है, जो उसके बच्चे हैं, वो पूरी तरीके से आज लाचार की स्थिति में आ गए हैं। और जो उनका घर है, दोनों भाई का घर एक ही में है, उन लोगों के घर को सील कर दिया गया है और एक भाई की जो पत्नी है वो वहीं फूस की पलानी में रहती है। तो ये स्थिति है और हमारी जो सरकार है, नीतीश सरकार है, इस पे पूरी तरीके से गहन इस पे विचार करना चाहिए। सारे जो भी मंत्रिमंडल के लोग हैं और जो भी पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको बिठाकर इस पे विचार करनी चाहिए कि आखिर हम लोगों को इस पे क्या करना चाहिए। शराबबंदी है, मैं इसका समर्थन करता हूं, इसका हमारे समाज पे पॉजिटिव असर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों का मरने का सिलसिला है ये नहीं थम रहा है। तो इसे लेकर सरकार पे तो सवाल उठेंगे ही, प्रशासन पे तो सवाल उठेंगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष इन्हीं लोगों का है जो पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी लागू नहीं हो पा रही है। और इसे लेकर जो अन्य अपराध है उस पर पुलिस ध्यान भी नहीं देती है। जब भी ध्यान देती है तो शराब को लेकर ध्यान देती है और इतने ध्यान के बावजूद भी शराब जो है वो पूर्ण रूप से बंद नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से तो बंद नहीं होगा, लेकिन जो औसत है बंद होने का वो तो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में हर एक जगह दारू उपलब्ध है, शराब मिल रहा है और बहुत जगहों पे जो ये
चुआंठ जिसको बोलते हैं हम लोग, जो देहातों में शराब बनाए जाते हैं जिसमें नशे के लिए तरह तरह के केमिकल डाल दिए जाते हैं और वो शराब जो है वो पूरी तरीके से जहरीला बन जाता है। इस वजह से लोग मर जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये पुलिस के कानों तक ये खबर तो जरूर पहुंचती होगी, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से एक्शन नहीं ले पाते हैं, कुछ ले देकर मामले का निपटारा कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, कि क्या बिहार में शराब खोल देना चाहिए, शराब पूरी तरीके से ओपन कर देना चाहिए, या फिर ये जो मरने का सिलसिला है ये जारी रखना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए आखिर? जो आप लोग कमेंट करेंगे, हम चाहेंगे कि अगले वीडियो में उस कमेंट को हम शामिल करें, ताकि जो हमारी सरकार है उस तक आप सभी के विचार पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।